इस इलाके में वर्षों से हुड्डा साहब का दबदबा दिख रहा है। अब उसी दबदबे को तोड़ने के लिए, उसी दबदबे को कम करने के लिए अभय सिंह चौटाला साहब जोर लगा रहे हैं, दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह जोर लगा रहे हैं, नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली और पूरी भाजपा जोर लगा रही है। और कांग्रेस के भी कुछ एक नेता, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह है कि हुड्डा साहब के गढ़ में उनको भी कोई चाय पिलाने वाला नेता मिल जाए, कोई उनका कार्यक्रम करवाने वाला नेता मिल जाए। उसके लिए वो नेता भी प्रयास कर रहे हैं, जिनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस में रहते हुए ही सही ढंग से नहीं बन पा रही है। बहरहाल आज चाहे सीएम सिटी कुरुक्षेत्र हो, चाहे हरियाणा के जिनको सुपर सीएम बोलते हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल हो, उन सब के बावजूद पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें पिछले कई दिनों से रोहतक पर लगी हुई है। इस जाटलैंड, किसान लैंड रोहतक, जिसने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। इस इलाके में भी हुड्डा साहब के राजनीतिक उदय से पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं। ओल्ड जो रोहतक रहा, उसमें तो राष्ट्रीय स्तर के नेता उस ओल्ड रोहतक ने पैदा किए हैं। यह अलग बात है कि आज इस पूरे इलाके में चाहे रोहतक हो चाहे झज्जर हो, इसमें हुड्डा साहब से बड़ा कोई नेता नहीं है। हुड्डा साहब की काट के लिए लगातार तमाम नेता एक ऐसी घेरेबंदी कर रहे हैं जिससे अगर सारे नेता अपना अपना दमखम लगाएंगे तो अगले चुनाव में हुड्डा साहब का जो यहां गढ़ रहा है लगातार, उसको तोड़ने की तरफ ये तमाम नेता प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि वो इनके प्रयास कामयाब होते हैं। सबसे बड़ी निगाह और सबसे बड़ी नजर इसी बात पर है कि 25 तारीख को अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल की रैली कितनी कामयाब होती है, कौन कौन नेता उसमें जोर लगाएंगे और विशेषकर रोहतक और इसके आसपास के कौन कौन नेता जो है पूरा दमखम लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारी नजरें इस चीज पर भी हैं कि जो सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उस सेवा पखवाड़े में कौन कौन नेता सही ढंग से काम करते हैं, कौन कौन नेता जमीनी धरातल पर पार्टी की मजबूती के लिए समाज सेवा करते हैं, या कई नेता ऐसे हैं जो केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं।